हेलो फ्रेंड्स। तो आज आप लोग जैसा जानते हैं कि शरद पूर्णिमा आने वाली है। बहुत कन्फ्यूज़न है कि शरद पूर्णिमा को लेकर कि शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग पूजा करें कि ना करें, कि खीर बनाएं कि ना बनाएं। उस दिन लक्ष्मी जी के लिए खीर जरूर बनती है। तो मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तभी आपको मेरे सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे और आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर होगा। धर्म को लेकर के जितने व्रत त्यौहार सबको लेकर के जितने भी कन्फ्यूज़न है वो सारे आपके इस चैनल पर दूर होंगे। और तो शरद पूर्णिमा है। नमस्ते। तो मैं मिसेस रेखा चैनल में अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो वैसे आज मैं आप लोग का बहुत ही कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ। शरद पूर्णिमा आ रही है। शरद पूर्णिमा इस बार की कुछ खास पूर्णिमा है। कैसे? क्योंकि अब की बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण का समय आप लोग नोट कर लीजिए। चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात के 1:06 पे लग रहा है और इस हिसाब से चंद्र ग्रहण में सूतक 9 घंटे कर लिया जाता है। तो सूतक आपका 4:05 से सूतक शुरू हो जाएगा और सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो सूतक 12 घंटे पहले लिया जाता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे का था। तो कल शाम को 4 बजे से सूतक लग जाएगा। अब कल शरद पूर्णिमा है। खीर रात को चंद्रमा के नीचे रखी जाती है कि ताकि क्या है, जैसे कि मान्यता है कि अमृत बरसता है तो उस अमृत को खा करके लोग निरोग रहते हैं, ऐसा माना जाता है। और ये सही भी बात है कि उस जब चंद्रमा में की रोशनी में रात भर खीर को रखा जाता है पूर्णिमा के चंद्रमा की, तो उस पर अमृत समान हो जाती है और जिससे उसको खा करके बहुत से सारे रोग मिटाए जाते हैं। उस बारे में फिर बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो अभी ये बता रही हूँ कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर नहीं बनानी, क्योंकि उस समय तक सूतक भी लग जाएगा और फिर रात को 1:06 से ग्रहण शुरू हो जाएगा। तो आप लोग खीर बिल्कुल मत बनाइए। जिसको खीर बनानी है आज रात में ही बना ले और उसको रात भर की रोशनी में चतुर्दशी के दिन भी रखा जाता है। तो चतुर्दशी के दिन भी रख करके आप उसका सुबह सूतक लगने के पहले उसको भगवान को भोग लगा करके अब उसका प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं। उसमें भी बहुत ही ताकत रहेगी चतुर्दशी के दिन भी, क्योंकि शाम से ही पूर्णिमा लग गया है। तो इस तरह से आप लोग खीर शरद पूर्णिमा के दिन रात में कोई भी लोग छत पे या उस पर आंगन में बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि फिर वो क्योंकि चंद्र ग्रहण हम लोग क्यों मनाते हैं, ग्रहण में क्यों इतना खाने पीने में परहेज रखते हैं, क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए जो पके हुए खाने उसमें बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं। तो इसलिए पका हुआ खाना, ऋषि मुनियों ने ये मान्यता धर्म के अनुसार ये सब रख दिया कि पका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए चंद्र ग्रहण में। तो उसको इन सब चीज़ों को धर्म से जोड़ दिया। तो जिस कारण कि लोग धर्म के लिए इसको ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन साइंटिफिक रीज़न बताएं तो ये कि इस समय ग्रहण के समय बहुत सारे बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं जो हमको दिखाई भी नहीं देते। अब जैसे कहते हैं कि दूध वाली चीज़ें, दूध में बहुत जल्दी बैक्टीरिया पनपते हैं, तो इसलिए दूध वाली चीज़ें कोई नहीं खानी चाहिए, पकी हुई खाने वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और दूध को कहते हैं आप उसमें तुलसी का पत्ता बहुत ही एंटीबायोटिक होता है। तो इसलिए जो चीज़ें आपकी पकी हुई हैं, जैसे दूध है, दही है, बच गया है तो उसको हम फेंकेंगे तो है नहीं, तो आप उसमें तुलसी का पत्ता कर लीजिए या उसके बर्तन पे गोबर का लगा दीजिए। तो इसलिए रख दें। लेकिन आप तुलसी का पत्ता दूध में डाल दे रहे हैं और उसको किसी जाली से ढक दे रहे हैं तो तब भी उसमें बैक्टीरिया पनप जाएंगे। अगर आप उसको दूध को रख रहे हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके उसको किसी प्लेट से ढक करके रखिए, ताकि उसमें बैक्टीरिया ना पड़ पाए एटमॉस्फेयर में, क्योंकि बहुत बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं उस समय। तो इस तरह आप, इसलिए ये चंद्रग्रहण मनाया जाता है। तो आप सूतक का समय 4 बजे से है, 4:05 से। लेकिन ग्रहण में जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि नहीं रह पाते बिना पानी उसके। तो आप वो लोग अपना क्या कहते हैं कि कुछ फल मूल ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, गर्म पानी पिए, गर्म करके पानी पी सकते हैं। और बाकी जो लोग रह सकते हैं वो ग्रहण में कुछ ना खाए पिए और
अधिक से अधिक पूजा रूम वगैरह, पूजा रूम भी अपना क्लोज रहता है, मंदिर अंदर सब इस समय ग्रहण टाइम में क्लोज रखता है। ये अब की बार का ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है। और एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में जिसकी कुंडली में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है, तो ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो जिसकी कुंडली में भी चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है, जैसे कि आपकी कुंडली में चंद्र केतु साथ में हो गया या चंद्र शनि साथ में हो गया तो ये चंद्र ग्रहण माना जाता है, राहु साथ में हो गया। तो ऐसे कई योग हैं कुंडली में कि जिससे क्या कहते हैं कि चंद्र ग्रहण माना जाता है। इसको कुंडली के इस दोष को दूर करने के लिए जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो आप चंद्र ग्रहण के समय, अगर जैसे रात में आपकी पड़ रहा तो उतनी रात में तो कोई उपाय नहीं कर नहीं सकता, तो आप जब चंद्र ग्रहण जैसे सूतक लग जाता है तो उस समय आप सूतक के समय एक जो पूजा वाला नारियल होता है, पूजा वाला नारियल जो पानी वाला नहीं, जो जिसका यूज़ हम हवन में करते हैं, तो वो नारियल सूखा हुआ पानी वाला ही जो सूख जाता है नारियल, वो सूखा पानी वाला पूजा वाला नारियल एक ले लीजिए और 10 साबुत बादाम जिसके ऊपर कवर लगा हो वो 10 बादाम ले लीजिए और 10 छुआड़े ले लीजिए। अगर तो तीनों को लेकर के आप अपने सर पे से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके उसको बहते पानी में ग्रहण टाइम में या सूतक टाइम में आप उसको जल प्रवाह कर दीजिए। जिससे कुंडली में जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव होता है वो उस समय ग्रहण के बाद और एक्टिव हो जाता है। तो ऐसा करने से आप ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। और इस तरह से आप ग्रहण में जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट है, उनको खास ध्यान रखना है। आपको सोना नहीं है जैसे, और कुछ चाकू वगैरह नाइफ वाइफ का यूज़ नहीं करना है। ये सारी जो चीज़ें हैं आप इनका ज़रूर बचाव रखिएगा। और बाकी ग्रहण के बाद क्या किया जाता है, ग्रहण के बाद जैसे चंद्र ग्रहण है तो चावल का दान किया जाता है। चावल आप छू लीजिए और चावल को छू करके किसी जो स्वीपर होते हैं उनको आप दे दीजिए। मंदिर में नहीं दिया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। जो स्वीपर होते हैं उनको, झाड़ू वाड़ू लगाने वाले जो होते हैं, आप उनको दे दीजिए जिससे कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव हट जाए। और उसके बाद सुबह के टाइम आप सबसे पहले गंगा जल छिड़क दीजिए, या पहले सबसे पहले घर की साफ़ सफाई करके और उसके बाद गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए। उसके बाद पूजा रूम आप वगैरह सफाई करिए और वो सब करिए। ऐसे ही अशुद्ध बिना साफ नहाए धोए आपको पूजा रूम में भी नहीं जाना है और भगवान को भी नहीं छूना है। कई लोग ने पूर्णिमा का व्रत भी किया होगा, तो व्रत की जब आप कल पूर्णिमा का व्रत भी, जो व्रत की पूर्णिमा कर रहे हैं वो तो एक दिन पहले आज ही पड़ा है, आप वैसे कर सकते हैं। और जो सत्यनारायण भगवान की जैसे पूर्णिमा के दिन कथा सुनते हैं तो शाम के टाइम कथा सुननी जाती है, लेकिन उस समय तो सूतक लग जा रहा है, तो आप उस समय कथा पहले ही 4 बजे के पहले ही सुन लीजिएगा। हवन जो करना है कर लीजिएगा और उसके बाद उसको, उस स्थान को वहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिएगा। हवन कोई भी चीज़ें हटाइएगा नहीं, छुइएगा नहीं, सूतक में भी नहीं छूना है। आप जब ग्रहण बीत जाए तो दूसरे दिन गंगा जल छिड़क के अपने स्नान ध्यान करके तब आप वहाँ से वो सारी सामग्री हटाइए और उसको ढक करके रख दीजिएगा, तब उसका सेवन करिएगा। दूसरे दिन आप बांट दीजिए या पहले ही बांट दीजिए। आप जब पूजा जल्दी अगर समाप्त हो जाती है 3 बजे तक आप समाप्त कर लीजिए, उसके पहले ही प्रसाद बांट सकते हैं। और जो भी प्रसाद बचा है उसमें आप तुलसी दल और सब डाल करके उसको ढक करके रख सकते हैं। तो सुबह आप इस तरह से आपका कन्फ्यूज़न हमें, मेरे हिसाब से तो अब दूर हो गया होगा। तो आप लोग शरद पूर्णिमा के दिन खीर बिल्कुल मत रखिएगा। और कई लोग इस समय आज के दिन दुकान पे भी लक्ष्मी पूजन भी करते हैं, तो वो भी 4 बजे के पहले ही कर लें। और जो भी काम करना है पूजा पाठ का 4 बजे के पहले तक संपूर्ण कर लें, 3 साढ़े 3 बजे तक लगभग संपूर्ण हो जाए। और तो आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपके क्या कन्फ्यूज़न है, क्या आप है, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और इस तरह की अभी आगे दिवाली आ रहे हैं, धनतेरस आ रहे हैं, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, देव दिवाली, गुरु पर्व, तो सारे जितने भी फेस्टिवल आ रहे हैं उसकी जानकारी, मुहूर्त सब उसके मेरे इस चैनल पर मिलेगा। आप देखते रहिए। और बहुत अच्छे भजन कीर्तन और बहुत ही अच्छी एस्ट्रोलॉजिकली इन्फॉर्मेशन भी है। आप लोग देखने के लिए मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, जिससे सारे वीडियोस और ऑल बटन पर क्लिक करके क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और तो फिर
चलते हैं, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।